कहता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बोलता है कि इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप ये समझते हैं, इक्वेशन क्या है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स कब है, जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है तब। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, जब क्या होता है हमारा, चेंज हो रहा है ना कुछ, हाँ हो तो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल एलिप्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी से बड़ा है, इसमें भी ए बी से बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स वी हैव फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन, कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसमें से पहला कहता है द इलिप्स इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंस इफ x, y इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। कहता है इलिप्स को सिमेट्रिकल मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बोथ कोऑर्डिनेट, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग, कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये, अगर इलिप्स ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बन गया हमारा x x डैश, और ये एक्सिस क्या बन गया y y डैश। तो बोलते हैं अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो इसके बाद भी सिमेट्री दिख रहा है, अगर मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो इसके बाद भी सिमेट्री दिख रहा है। ये चीज हमें तब महसूस हो रहा है जब हम इसका शेप देख रहे हैं। इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन। अगर मैं इसका दूसरा फिगर बनाऊं भी दूं, उसमें भी ये चीज रिपीट हो रहा है, हमें दिखाई देता है। इसमें भी जो x के अबाउट सिमेट्री देखने में मिल रहा है, और सॉरी ये है x के अबाउट सिमेट्री ऊपर नीचे इक्वल है, और y के अबाउट सिमेट्री दिख रही है। इक्वेशन क्या है, ये है उसका इक्वेशन। अब कहता है हाँ मतलब ये चारों कोऑर्डिनेट में इक्वल है, मतलब जो इधर इस कोऑर्डिनेट का इसके इक्वल हो रहा है, इसका शेप इसके इक्वल आ रहा है शेप। तो कहता है दैट एक्सिस सिंस x, y इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स, मान लेते हैं कि पॉइंट अगर x, y इसमें कहीं लाई करता है इलिप्स में, तो बोल रहा है कि बाकी जो पॉइंट है वो भी ऑल्सो द पॉइंट ऑन इलिप्स, बाकी पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए p के बाद ये हो गया q, कोऑर्डिनेट इसका है आपको x नेगेटिव y पॉजिटिव, मान लीजिए इसको नाम दिया मैंने r, ये बन गया कोऑर्डिनेट आपको x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये पॉइंट बन गया आपको p q r s, कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा है -x, -y। तो कह रहा है ये जो चारों पॉइंट है ना, ये भी इलिप्स पे ही लाई करते हैं, जो कि अलग अलग कोऑर्डिनेट में है, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी अलग अलग है, पर ये चारों कोऑर्डिनेट जो है वो इलिप्स में लाई करते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1 की वैल्यू, ठीक है। यही बात इसमें भी रिपीट हो रही है। कहता है नेक्स्ट पॉइंट द फोकाई ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस, और बोल रहा है कि इसका जो फोकस होता है हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करता है। तो ऐसे इलिप्स में मेजर एक्सिस कहाँ लाई करता है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस ना, तो इसमें फोकस कहाँ होता है, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2, ठीक है। तो बोलता है कि हमेशा मेजर एक्सिस पे आपका फोकस लाई करता है, सच बात है। आगे कहता है द मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द फाइंडिंग द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बोलता है अगर मुझे मेजर एक्सिस निकालना है, डिटरमाइन करना हुआ, तो हम लोग फाइंड करते हैं इंटरसेप्ट को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रिगार्डिंग। अगर हमें मेजर एक्सिस चाहिए हो तो हम लोग देखते हैं कि इंटरसेप्ट जो एक्सिस का लाई करता है वो कहाँ पे लाई करता है, इसको हम लोग ढूंढते हैं। इसका क्या मतलब है, आगे लिखा हुआ है दैट इज द मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो बोल रहा है कि जब अगर इलिप्स ऐसा है तो मेजर एक्सिस हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लार्जर द डिनोमिनेटर, और ये इलिप्स तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट नीचे वाला है a, वो बड़ा होना चाहिए किसके साथ, वाई स्क्वायर अपॉन बी के साथ। तो अगर a बड़ा है b के साथ तो हम लोग बोलेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यानी द इलिप्स विच इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री तो वाई एक्सिस की बात भी है, लेकिन हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस। इफ द एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर इज लार्जर हेंस इट कॉल्स एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यानी कि दिस काइंड ऑफ इलिप्स। बट इफ इट इज अलोंग वाई एक्सिस, इसका क्या इंडिकेशन रहेगा, इफ द कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज लार्जर डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर b का वैल्यू a से बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे ऐसा शेप बनेगा इलिप्स का। इसी इलिप्स में अगर मैं बोलूं, इसी इलिप्स की इक्वेशन में अगर b की वैल्यू बड़ा हो जाए a से, तो इलिप्स ये नहीं बन के इस डेप्थ से इलिप्स बनेगा। तो तुम चाहो तो इस इक्वेशन को उल्टा करके याद नहीं रख सकते, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पर इस केस में क्या याद रखना पड़ेगा फिर हमें, कि इस वाले केस में b बड़ा है a से। तो कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में वो एनसीईआरटी को नहीं बोलता है, वो बोलता है इस ढंग से
बोलता है कि इलिप्स का इक्वेशन आप एक ही याद रखिए, बस ध्यान क्या रखिए कि जब आपको ए बड़ा मिलेगा तो इलिप्स ऐसा बनेगा, जब आपको बी बड़ा मिलेगा तो इलिप्स ऐसा मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि ए में इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। ये इसका पहला इक्वेशन जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिराइव किया था उसके लिए, तो यही चीज हम लोग इसमें भी फॉलो करते हैं। आई बात समझ में? तो जो रूल हम लोग इसमें लगा रहे हैं वही रूल यहाँ भी लगा रहे हैं, बस फर्क क्या है कि ये चीज जब बढ़ जाएगा तो इलिप्स ऐसा बनेगा। सिंपल सी बात है, नोट कीजिए। ये 2 पॉइंट था, मैंने पिछली क्लास में देखा कि पुष्पेंद्र चला गया था, मैं बता नहीं पाया उसको। हम पानी पी के आते हैं, तब तो आप लोग नोट कीजिए इसको। अब जो पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में, ना सिर्फ यहाँ नोट करने का मतलब है बल्कि बुक में भी नोट करने का चीज है। ये नोट कर लीजिएगा, बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है हिमांशु? ठीक है पुष्पेंद्र, ऋषिकेश का भी हो गया, आगे बढ़ते हैं तब। तुमको उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगा, पर क्वेश्चन भी तो करवाना है। क्वेश्चन के बाद तुम लोग समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। क्वेश्चन भी करवा देंगे कुछ क्वेश्चन। और हाँ बोलो ना। साइन कन्वेंशन गलत लग रहा है आपका वर्टिकल फिगर के लिए। थर्ड कोऑर्डिनेट पे एक्स भी माइनस होगा ना? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्यू माइनस होगा ना? एक्स क्यू कोऑर्डिनेट माइनस कॉमन होगा एक्स। हाँ यहाँ गलत है, यहाँ भी एक्स ही दोनों माइनस माइनस होगा में आएगा। मतलब। हाँ दोनों माइनस में आएगा होगा अगला और वाला यहाँ पे मैच में। एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चले आगे। और कोई, किसी को कोई दिक्कत? कुछ कहना है किसी को? हाँ सर। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सेट से, तो मतलब बच्चा स्टाइल में हो गया। जब मैं पढ़ाऊंगा ना अपने कॉपी से, तब देखना इसका क्या लेवल रहेगा कोनिक सेक्शन का। अभी लग रहा होगा कि यार तो खेल वाला चीज है। हाँ खेल ही है, पर इसके लिए थोड़ा सा बेस को और मजबूत करना पड़ेगा। जब हम एस्ट्री लाइन पढ़ा देंगे ना, तब देखिएगा कि हम उसको कैसे उड़ाते हैं कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन को, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं। एनसीईआरटी का आपको समझ में आएगा कि लेवल कुछ भी नहीं है, हम जो पढ़ाएंगे उसका लेवल देखिएगा कि क्या मजा आता है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कॉल कर रहा है भाई हमको। वाह, मतलब जियो वाले कॉल करते हैं तो बोलता है एडवर्टाइजमेंट कॉल आ रहा है, आपका रिचार्ज कीजिए जल्दी से, खत्म हो गया आपका प्लान। आगे पढ़ते हैं लेटेस्ट रेक्टम के बारे में। कल से तुम लोग कॉल करेगा तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे तुम लोग को, नहीं मतलब वेट करते रहते हैं कब प्लान खत्म होगा तब रिचार्ज करेंगे, एकदम शो करके। अच्छी बात नहीं है वैसे ये। 11.5.5 एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं हम लोग। लेटेस्ट रेक्टम कब कब देखा है हम लोग ने देखा है सर्कल के लिए, नहीं देखा सर्कल में लेटेस्ट रेक्टम नहीं होता है उसमें। पैराबोला में देखा है कितना होता है, 4a होता है। अब किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, इलिप्स के लिए पढ़ रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू। पैराबोला में जब पढ़ा था लेटेस्ट रेक्टम के बारे में तो क्या कहा था वहाँ पे, जो लाइन फोकस से गुजरता है और
पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो जो लेंथ बनता है उसी लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब यहाँ देखते हैं कि इसको क्या कहता है, किस ढंग से इसको डिफाइन करता है। तो बढ़ते हैं आगे, कहता है डेफिनेशन नंबर 6, द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। यहाँ भी कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए मेजर एक्सिस के अकॉर्ड, थ्रू एनी ऑफ द फोकस, किसी भी फोकस के, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही बात वहाँ भी था, पैराबोला में केस में भी था। एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स, और जिसका दोनों एंड पॉइंट जो है वो इलिप्स पे ही लाई होना चाहिए। ये रूल भी वहाँ भी था पैराबोला के केस में। तो डेफिनेशन सेम है, जो वहाँ पढ़ा था वो यहाँ पढ़ा था, बस फर्क क्या दोनों में, वहाँ पे सिर्फ एक फोकस होता है पैराबोला में, यहाँ पे 2 फोकस होता है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, अगर मुझे लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो किसी एक का हम लोग लेंथ निकालेंगे, दोनों के लिए इक्वल होगा क्योंकि फिगर सिमेट्री है वाई एक्सिस के अबाउट। तो बोलेंगे द फाइंडिंग द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑफ द इलिप्स एज, तो मान लीजिए अगर इक्वेशन दे रखा है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, ये है आपका इलिप्स का इक्वेशन, और हमें क्या चाहिए इसका लेटस रेक्टम। तो क्या बोलेंगे, तो शेप बनाएंगे, पहले शेप बना दिए, ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये लाइन हो गया मेरा सी डी, ये लाइन हो गया मेरा कौन सा ए बी, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया मेरा F1 F2, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा O। अब कहता है लेट द लेंथ ऑफ द AF2 बी अ L, मान लीजिए कि AF2 लेंथ कितना है, L है, मतलब कि इस लेंथ को बोल रहा है L मान लीजिए। फिर कहता है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ A आर C, L, तो इसका मतलब कि जो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C, L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, C, 0 है। तो अगर यहाँ तक का लेंथ C है तो ये भी लेंथ क्या होगा, C होगा, क्योंकि लेंथ परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट का लेंथ अगर ये दे रखा है L है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, C, L बनेगा। ये एक कोऑर्डिनेट की बात हुई। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है सिंस द लाइज ऑन अ इलिप्स, अब ये वैल्यू लाई करता है इलिप्स पे। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन। तो कहता है वी हैव द इक्वेशन ऑफ इलिप्स लाइक दिस, तो पुट करने के लिए बोलता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, C, L बना। तो हम जानते हैं एक वैल्यू है, क्या है वैल्यू वो समझिए, ध्यान द लिखिए इस बात को, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज C, L। एक बात फिर कह सकते हैं हम लोग, E इक्वल्स टू होता है C अपॉन A, कहाँ से, फ्रॉम इसेंट्रिसिटी से, फ्रॉम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी किस में आता है हमारा, पर इलिप्स में ही आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू C अपॉन A होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू हो सकता है A इंटू E। इसी वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा आंसर हमारा, लिखेंगे इधर लिखते हैं, जो लोग नोट कर जाए नोट करते रहिए, आगे लिखते हैं इसके आगे। तो ये किसकी वैल्यू है, हमारे C की वैल्यू है, और L क्या है, L लेंथ है। तो हमें क्या निकालना है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना होता है, ये लेंथ L है, तो हमें क्या निकालना है, 2L निकालना है, क्योंकि ऊपर वाला लेंथ L है तो ये भी लेंथ क्या होगा, L है। और हम जानते हैं कि डेफिनेशन से लेटस रेक्टम का कि द 2 पॉइंट जहाँ पे इलिप्स को कट करे और जो लाइन हो परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये लाइन कहलाता है हमारा लेटस रेक्टम, और कितना होता है ये लेंथ, 2L होता है। तो हमें क्या निकालना है, L का वैल्यू, उसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। L निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। पुट करते हैं, तो पुट करें वैल्यू क्या है हमारा, C का वैल्यू क्या निकाले हमने, A इंटू E, पुट करो तो A इंटू E का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y कितना है मेरा, y है मेरा L, तो L का स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। A स्क्वायर ये भी A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, E स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही बात है, सही बात है। अब क्या करो, उसको उधर भेज दो, L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का E स्क्वायर। यहाँ से आ गया L स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर इंटू 1 माइनस का E स्क्वायर, तो L इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर इंटू 1 माइनस का E स्क्वायर।
तो हमें चाहिए था टोटल लेंथ चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू का ये पूरा वैल्यू, तो बी स्क्वायर होने में बी रूट से बाहर आ जाएगा, तो लिखूंगा 2b अंडर रूट 1 माइनस का ई स्क्वायर, यही आंसर है। लेटस रेक्टम, ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है जो एलसीडी में भी दे रखा है, मैं भी सॉल्व कर दिया। सही आंसर है। देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलेगा, पर इसमें और कुछ झोल झाल है। चल लिखिए, फिलहाल इतना लिखिए ना, जो झोल झाल है हम उसको ठीक कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि सब आंसर एक जैसा ही मिल जाए, मेरा भी जो मिले और बोर्ड पे जो लिखा वो भी एक जैसा मिल जाए, जरूरी नहीं है। इसने क्या किया है कि ई को चेंज किया है बी के टर्म में, और ये बात कैसे चेंज कर सकते हैं हम बताएंगे अभी, पिछले क्लास में हम उसको बताए थे। फिगर बनाइएगा, हो सके तो डेफिनेशन को नोट करना चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए डेफिनेशन, लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन क्या कहलाता है, इतना कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। बहुत अच्छे, गुड। अगर टाइम बचे ना, जैसे केस अगर आप नॉलेज लिख लेते हैं ना, तो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रखे उसको सॉल्व कीजिए बगल में बैठे बैठे, पेपर को रखिए रफ कॉपी, उसको सॉल्व कीजिए बैठे बैठे। इससे क्या होगा, तुमको पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे से इतना फास्ट लिखने का हैबिट है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को साइड में, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझ लिया है, तो क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है। अभी सॉल्व करने लगिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप जितना तेज दौड़ना चाहें ना उतना तेज दौड़ सकते हैं, पढ़ाई वही एक फील्ड है, बाकी किसी फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप जितना दौड़ना चाहे उतना दौड़ सकते हैं। इसी में कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर उठना चाहते हैं, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ऊपर उठिएगा, कोई लिमिट नहीं है उसमें। हाँ, जो इससे भागेंगे तो मतलब फिर उनको कहीं और मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें राइज इतना मिलेगा नहीं जितना इसमें राइज मिलेगा। तो अभी आंसर इसको मत लिखिए, जो बुक में दिया है हम उसी डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो आंसर लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज बदलाव करेंगे हम, जो लिख लिए ठीक है, गलत नहीं है। ये आंसर भी फॉर्मूला बन जाएगा, और जो मैं लिखवाने वाला हूँ इसके बाद वो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। देखिए आईआईटी यही मांगता है कि आपको डेरिवेशन का नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है हिमांशु। ठीक है पुष्पेंद्र, देखिए अब क्या मिटा रहा हूँ मैं, इधर का पार्ट मिटा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था हमारा इक्वेशन, ये है ना एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस का ई स्क्वायर। टेक्स्ट बुक ने क्या कहा, इतना लाके रोक दिया, इसको इक्वेशन मान के छोड़ दिया,
फिर क्या कहा उसमें, हम जानते हैं ई का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, हमें चाहिए वैल्यू ई स्क्वायर का, तो क्या आएगा आंसर यहाँ से, ई स्क्वायर हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं पिछले क्लास में जब हमने रिलेशन निकाला था सी ए और बी में, तो फॉर्मूला निकला था मेरा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ से जानते हैं ये चीज़, लिख लीजिएगा, इसको जानते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस एंड फोकस, इन तीनों के बीच में रिलेशन है ये। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, जहाँ ए क्या बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस और सी को बोलते हैं फोकस कोऑर्डिनेट, फोकस डिस्टेंस बोल सकते हैं, फोकस डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू का इस्तेमाल इसमें करना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे हम, सी स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करेंगे, यही ना करवा रहा है वो, हाँ यही करवा रहा है, तो इसको मिटा दो। ठीक है, आगे कहता हूँ यहाँ पे देयरफॉर ई स्क्वायर, यहाँ से ई स्क्वायर इस स्टेप के बाद ई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है हमें, इस जगह पे। तो जब देखो ध्यान से कि ये वैल्यू इसमें मिल रही है, क्या मिल रही है, अगर मैं ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख दूँ, क्या लिखूँ मैं, ऐसे लिखूँ ई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से मैं करता हूँ इसको उधर लाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का ई स्क्वायर। इसको कहते हैं, इस तरीका को बोलते हैं बाय शिफ्टिंग। मतलब समझिए कि जब कोई दो चीज़ को आप लेफ्ट से राइट ला रहे हैं या राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। टर्म्स का शिफ्टिंग किया मैंने, तो वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके जगह पे, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो लिखता हूँ, तो नोट कीजिए, सही है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 वो है 2 ये है ना, हाँ ठीक है, तो लिखेंगे दिस लेफ्ट साइड आर इक्वल, सो राइट साइड ऑल्सो इक्वल, सो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी की पावर में 4 अपॉन ए स्क्वायर, सो एल इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, देयरफॉर लेटेस्ट रेक्टम लेंथ इक्वल्स टू, सो एल आर इज इक्वल्स टू 2l, देयरफॉर 2 इंटू का बी स्क्वायर अपॉन ए। यही डेरिवेशन था हमारा।
समझ में ना आए किसी को तो पूछ लीजिएगा किसी स्टेप पे कहाँ पे क्या किया मैंने। इसमें क्या रखा है आगे, सिंस, पहले नोट कर लो, पहले 2 दिन का बात है फिर उसको अगली बार। ठीक है ऋषिकेश, मैं फिलोसफी बहुत झाड़ता हूँ, पता है तुम लोग बोर भी होते हो, पर मुझे लगता है कि हाँ बढ़िया है, दिन भर से ये लोग आया है, सुनाओ इस लोग को। पता नहीं कुछ लोग बोलता भी होगा कि कितना सर बतियाते हैं, बाप रे बाप। नहीं, क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा हाँ चलो अच्छी बात है, सब ठीक है, ठीक है, सब लोग तैयार है, वेरी नाइस। हाँ और आदमी को ना अपने अंदर आप चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्व कर रखिएगा ना, तो आप खुद को या दूसरे को इंटरटेन करके रख सकते हैं। मैं 100% कह सकता हूँ, आप जितना ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं तभी आप दूसरे को इंटरटेन कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सब चीज़ में एंजॉय ढूंढ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढना चाहिए आदमी को। अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें भी आप ढूंढिए कि कैसे खुश रख सकते हैं भगवान को, क्या क्या एक्टिविटी हम सोच सकते हैं जो उनको अच्छा लगेगा। वही आदमी क्रिएटिव सोच सकता है जो आदमी इस ढंग से सोचेगा। हर चीज़ को ढूंढने का कोशिश कीजिए कि उसमें क्या चीज़ रहस्य छिपा हुआ है, और ढूंढिए जितना आप ढूंढ सके उसमें, क्योंकि लंबा लाइफ है भाई, 60 साल जिला है हम लोग को, मतलब मिनिमम है 60 साल, कुछ लोग 120 साल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू होता है 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये इक्वेशन अभी हमने निकाला है प्रूफ करके। आगे कहता है सिंस द इलिप्स इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ऑफ कोर्स इट इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन से आया है, और ये कह रहा है ये जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिक है चारों एक्सिस के अबाउट, मतलब चारों कोऑर्डिनेट के अबाउट सिमेट्री है। फिर कहता है विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, और ये जो है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की भी है, वाई एक्सिस की भी रिगार्डिंग है। सही बात है। सो AF2 एंड F2B आर इक्वल। सो बोलता है कि AF2 जो है और F2B है वो इक्वल होगा। फिगर में देखते हैं, AF2 का मतलब हो गया ऊपर का लेंथ L1, ये लेंथ L2, इसलिए दोनों लेंथ को मैंने 12 लिखा था। Therefore the लेटेस्ट रेक्टम लेंथ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या हमें ये रखना है कि ये रखना है? तो अगर ये चीज़ इसने लिख दिया है, अब बोल रहा है लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो क्या हम ये याद रखेंगे कि ये याद रखेंगे? बताइए आप लोग। हिमांशु क्या रखना चाहिए हमें, ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए हमें? नहीं आइडिया सर, जो याद करना चाहिए सर आप याद कर लीजिए सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है भाई, इतना मेहनत क्यों किया गया है, इसको याद रखने के लिए निकलवाया गया है ना। ये जो L है इसको तो हमने फिलहाल के लिए मान लिया कि वो लेंथ L है, पर उसकी वैल्यू क्या है मुझे याद रखना है। तो कोई पूछे लेटेस्ट रेक्टम कितना है तो बोलेंगे 2L है, हाँ क्या बोलेंगे 2B स्क्वायर अपॉन A है, क्योंकि हम लोग BA को पहचानते हैं, A को L को नहीं पहचानते हैं। BA को कैसे पहचानते हैं हम लोग, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसलिए हम लोग A और B के टर्म में आंसर बोलेंगे, ना कि L के टर्म में बोलेंगे, L को नहीं पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का एग्जांपल है, रीड कर रहा हूँ, नोट नहीं करवा रहा हूँ। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। पहली बात तो क्या निकालना है हमें, फोकाई का कोऑर्डिनेट, यानी जो भी कुछ होगा आई डोंट नो, फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। फिर कहता है द वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस,
हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है, और क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस निकालना है। मतलब अब ए हो या बी हो, आई डोंट नो। अब कहता है द माइनर एक्सिस ऑल्सो, तो बोल दिया ए और बी दोनों में से कोई भी जो बड़ा होगा वो मेजर, जो छोटा होगा माइनर। आगे कहता है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, और हमें ये भी निकालना है एल आर। ठीक है, इक्वेशन दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का 9। तो मैं नाम पुकारूंगा, आप लोग बताइएगा जवाब कौन कौन दे रहा है। ठीक है, पहला शुरू करते हैं ऋषिकेश से। पहला क्वेश्चन आपके लिए ऋषिकेश, व्हाट इज द फोकस फॉर दिस, कैसे अप्रोच करेंगे हमें बताइए, कि हमें निकालना है फोकस का कोऑर्डिनेट। पहला चीज वही पूछा गया है, आपके लिए उधर खड़ा हो रहा है, आप बोलिए हम सॉल्व करते हैं। नीचे बुक में सोल्यूशन देके मैं बताइए, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो हमको बताइए। बुक में तो पता है सोल्यूशन दे रखा है, पर आपने जो सीखा है उसके बेसिस से बताइए क्या आपने सीखा अभी। ऋषिकेश, फिर बाकियों को भी चांस दूंगा। सॉल्यूशन हमें निकालना है सिर्फ फोकस, इक्वेशन दे रखा है। इट्स नॉट अ टफ टास्क, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन मैन। हाँ हिमांशु बताने तैयार है, ठीक है ठीक है, एक बार हिमांशु बताते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ऋषिकेश आंसर, ओके का आंसर बता देते हैं। ओके का आंसर आपका होगा हाँ, इसका 25 हमको बड़ा है। एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमको आंसर सिर्फ में मत हाँ बताइए। ठीक है, पूरा अगर आप एक्सप्लेन बताना बताते चाहते हैं, ठीक है। हाँ बताइए, ठीक है, हम क्वेश्चन बता किससे रहे शुरू हैं, करें। हमको पता हाँ है। बताइए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन से एक्सिस पे इसका मेजर और माइनर एक्सिस बनेगा। तो इसमें हम देख अच्छा, सकते हैं कि ए स्क्वायर 25 है हाँ और बी स्क्वायर 9 है। इस हाँ क्वेश्चन में तो हाँ इसमें हाँ हम देख 25 सकते है। हैं कि 25 बड़ा है 9 से हाँ डिनोमिनेटर में। तो बड़ा है तो हाँ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में माइनर मेजर होगा और 9 वाला जो है वो माइनर ठीक एक्सिस बात है, बनेगा। ठीक है, हाँ, ये ये वाला हो गया फिगर आपको। बनेगा। ठीक है, पर मुझे निकालना है फोकस है, इससे तो आपने वर्टिसेस बता दिया, चलो ठीक तो है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो सी गया 5 स्क्वायर, कॉमा। हाँ बोलिए, सी स्क्वायर तो सी इक्वल्स टू। इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो अच्छा, ए हम लोग लेंगे 25 को, तो 25 का हाँ स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, हाँ 5 का स्क्वायर। तो हाँ, 25 माइनस वो 9, 9 9, ठीक है, 9। आंसर तो आ फिर गया माइनस आपका करके हम लोग को मिला 16। 16, तो 16 का आ गया आपको 4। तो क्या लिखेंगे, 4 की प्लस माइनस 4। हाँ, प्लस माइनस 4 लिखेंगे, दोनों लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ दोनों साइड लेंगे, फोके में 2 को बनेगा, 40 हाँ और माइनस 40। ठीक है, गुड अब गुड। वर्टिसेस हुआ आपका, रुक वर्टिसेस जा, आपका बाकी को होगा। चांस देंगे भाई, रुक तो जा रुक हम तो जा। सब कुछ बोलेंगे, चारों आंसर बना के बैठा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, अगला क्वेश्चन ट्राई कर, फिर अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम उसको पूछ लेंगे तुमसे। ठीक है, कोई और बोले। ऋषिकेश समझ में आया, हाँ ऋषिकेश समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए। हाँ Yes, sir. ठीक है, निराश नहीं होना है भाई, पहला ही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं सोचना कि सर पहला ही क्वेश्चन आंसर नहीं बना मतलब आगे नहीं बनेगा क्या, ऐसे निराश नहीं होना है। पुष्पेंद्र जी समझ में आ रहा है। हाँ सर, समझ रहे। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन आप ही बताइएगा। पुष्पेंद्र वर्टिसेस क्या होगा इस क्वेश्चन का। सिंपल है, पुष्पेंद्र आप ही को पूछ रहा हूं मैं, वर्टिसेस बताइए इक्वेशन के रिगार्डिंग। कहाँ गया क्वेश्चन, ये इक्वेशन, इसके लिए बताना है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम मान रहे हिमांशु, आप अगला क्वेश्चन बनाइए ना हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाइए ना आप। पुष्पेंद्र गजब है, इतना आसान सा चीज पूछ रहा हूँ। वर्टिसेस कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ, 1,0 होता है मान रहा हूँ, यहाँ पे ए क्या है। सर 5 है। हाँ तो लिखेंगे ना 5, सिर्फ 5 है कि प्लस माइनस 5 है। सर प्लस माइनस 5 है। हाँ ऐसा बोलिएगा, प्लस माइनस 5,0। और दूसरा वर्टिसेस क्या बनेगा, माइनर एक्सिस का, ये भी नहीं बन सकता है। हाँ बोलिए, प्लस फिर माइनस क्या बोलेंगे। 3,0। हाँ प्लस माइनस 0,3, 3,0 नहीं, 0, प्लस माइनस 3, क्योंकि ये y का कोऑर्डिनेट है तो उसमें हमारा x 0 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन,
बी और ए का वैल्यू निकल गया। लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितने थे, मतलब कि बी और ए तो समझ में आ गया सब लोग को। हमें चाहिए एल आर का वैल्यू कितना आएगा। ऋषिकेश ट्राई कीजिए, फॉर्मूला लिखा होगा बोर्ड पे, देखो लिखा हुआ फॉर्मूला पे, वैल्यू पुट कर दिए, बताइए आंसर कितना आएगा। हमें लेंथ में वैल्यू चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम जो है ना वो लेंथ को इंडिकेट करता है, तो कोऑर्डिनेट जवाब मत दीजिएगा, ये कोई वैल्यू आएगी। ऋषिकेश ट्राई करो बाबू। अगला क्वेश्चन फिर शिफ्ट करते हैं। हम तुम्हारा आंसर भी वेट करेंगे, बाकी लोग निकाल के बैठे हुए आंसर, तुम्हारा ही वेट करेंगे। तुम जब तक बताएगा नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सर बताऊं, बताइए। सर 3.5 होगा। हाँ सही है, दोनों आदमी सही बोल रहे हैं। 2 × 2 का हो जाएगा ये हमारा 9/5 यानी 18/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, मतलब तीनों चीज बताना है हमें। और इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है हमारा 9x² + 4y² = 36। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं बताया है, पहला क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूँ कि इसमें क्या खास बात है। ऐसे क्वेश्चन में, और कहाँ गया पिछला क्वेश्चन, क्या था मेरा x² / 25 + y² / 9 = 1 था। दोनों में बस इतना सा फर्क है, बेसिक मतलब समझ जाइए। दोनों ही इलिप्स का इक्वेशन है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हमारे लिए कि इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ ना तो ये बन जाता है, यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन अगर मैं एलसीएम लेता तो आंसर क्या आता है हमारा 25 × 9, और ये 9 क्या होता है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9x² प्लस का 25y² = 1। अब ये जो 1 है इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 9x² + 25y² = 25 × 9। ये आपका आ रहा है रिक्वायर्ड आंसर। पर क्वेश्चन आपको ऐसे दे करके उसने ऐसे दिया है, मतलब ये अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, पर अगर चालाक टीचर होगा या चालाक एग्जामिनर होगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे इसको समझना आसान है, इसको समझना मुश्किल है। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यानी ये जो इक्वेशन दे रखा है वो इस फॉर्मूले में दिख रहा है, यानी क्या किया गया होगा, यहाँ पे पहले ये ऐसा हुआ होगा, उसको उसने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर ऐसे लिख के दे रखा है मुझे। तो यानी कि ये वैल्यू कैसे करेंगे, इसको हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36। अगर यहाँ पे 225 भी लिखा होता है ना तो हम उसी से डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा हमको उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि क्यों करना पड़ता है ये लाने के लिए। तो आंसर आ जाएगा 9x² / 36 + 4y² / 36 = 1। तो 9 को नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से लिखते हैं, इसका जरूरत नहीं है समझाने के लिए था वो पॉइंट। फिर अकाउंट 4 हो जाएगा। दिखाता हूँ 1 मिनट। कुछ टेक्स्ट बुक लोग उसको अलग ढंग से सॉल्व करते हैं, पर मैंने जैसे सॉल्व किया है हम चाह रहे हैं कि तुम लोग को वही बताए। अब इसमें क्या मैं कहता हूँ लॉजिक, ये जो 9 ऊपर है ना उसको नीचे लेके आओ, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो है x² / a² + y² / b² = 1। तो इस इक्वेशन में इसमें फ़र्क क्या है कि x² से यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, तो मुझे 9 नहीं चाहिए, 9 हटा के नीचे ले आओ। इक्वेशन बन जाएगा x² / 36 / 9 + y² / 36 / 4। अब अगर कटने वाला है तो काट दो, अगर नहीं कटने वाला है तो एज इट इज छोड़ दो, लेकिन कटने वाला है 9 चौक 36, 4 नंबर 36। तो आंसर क्या आ गया हमारा x² / 4 + y² / 9 = 1। अब ये मेरा बन गया जेन्युइन क्वेश्चन। बात समझ में आई? इतना नोट कीजिए, बाकी जो चीज़ पूछा गया मैं तुम लोग पे छोड़ता हूँ, तुम लोग सब जवाब दे दोगे, बस मैं पूछ लूँगा नाम पुकार के किसका आंसर कितना आया। नोट कीजिए इतना।
ये चीज मेरा जिम्मेवारी था जो मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी चीज जिम्मेवारी आप लोग का है। अब ये चीज देखो बुक में सिर्फ कुछ नहीं बोला है, एनसीईआरटी है, वो अपना हाथ नहीं उठाएगा, मतलब हाथ टाइम खर्च नहीं करेगा। ये आपका जिम्मेवारी, आपको समझना कैसे है, समझना है तो यही से समझना होगा। अब मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी चीज लिखा रहेगा उसी से डिवाइड करना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि सर कुछ और से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जो भी है उसी से। किया ना। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहते हैं बोलो। मतलब कि ये जो बना है 9x² / 36, ऐसे बनाने के बाद वैसे सॉल्व कर देंगे ना, हाँ जैसे पिछला हाँ किया बाकी है। चीज, हाँ बस बस बस, एकदम एकदम उसी रास्ते चलना है हम लोग को। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैंने अभी जो मेरा क्लासेस चल रहा है अभी ऑटो कैड का, तो जो भी काम मेरा पेंडिंग रहता है ना, तो मैं हमेशा काम को अपने पेंडिंग चीज़ से उठाता हूँ और चाहता हूँ कि मैं जो करंट सिनेरियो है वहाँ तक पहुँच सकूँ। ज़्यादा दिन में मैं पीछे का नहीं छूटा हुआ है, 3 दिन का मेरा पीछे का होमवर्क बचा हुआ था। तो तुम लोग भी ये चाहो कि ये नहीं सोचो कि पिछला चीज़ हम लोग बाद में करेंगे ना, जहाँ से तुमने छूट रखा है उस चीज़ को वहीं से उठाने की कोशिश करना है। ये नहीं कि सीधे जो सर पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में उसी को लेके दौड़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको जिसका बेसिक जो नीड है वहाँ से कवर कीजिएगा इस चीज़ को, तब आपका स्ट्रांग मजबूती हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ मैं बाकियों को इतना मुझे भी नॉलेज है, ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब मैं अपना पल पल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं सारा चीज़ शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ, हर दिन मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है पुष्पेंद्र, आंसर निकालिए, हम आंसर पूछेंगे आपसे। नोट तो हो गया होगा, अच्छी बात है। आंसर भी निकालिए, आंसर पूछेंगे आप ही लोग से। हाँ बुक देख के मत बताना, अपने से निकालने की कोशिश करना। मालूम है सब लोग ऑनेस्टी बच्चे हैं, कोई झूठ तो नहीं बोलेगा। तुम लोग पर्चा हिलाओगे मेरा अगले साल, हमको पूरा उम्मीद है। जहाँ जाओगे बोलोगे अरे यार इसको सब चीज़ आता है, अरे यार इसको ये भी आता है। पता है ऋषिकेश के साथ ऐसा क्या है कि उसका आईडी रहता है तो उधर पर्पल कलर का उसका फोटो दिखाता है, तुम लोग को दिखता होगा पर्पल। हाँ सर, पर्पल दिखता है। ऋषिकेश तुम्हारे आईडी के साथ ऐसा क्या है कि तुम्हारा आईडी पर्पल हो गया है, बाकी हिमांशु मेरा और देखो गायब हो गया लड़का, पूछ ही रहे थे अभी भाग गया। हाँ आपका आईडी पर्पल कलर का कैसे है भाई, हमें बताइए सीक्रेट। क्या तुमने कोई फोटो वोटो डाला है क्या कुछ ऐसा पर्पल कलर का? हम लोग का आईडी येलो है, वाइट है, तुमको मिला है पर्पल कलर। ये क्या लकी ड्रॉ में तुमको नंबर मिला था ऐसा कुछ? इसको भी नहीं नहीं पता पता होगा। सर। हाँ नहीं पता होगा, ये चीज़ अंदर से सॉफ्टवेयर का चीज़ है, जो भी है सॉफ्टवेयर के कमाई कमाल है। ठीक है, आई होप सबको लोग कॉपी कर ही चुके होंगे। तो बस मेरा मकसद क्या है, आप लोग से पूछना। सब लोग का बन गया है, हाथ खड़ा कर लीजिए। सर हाँ बोलिए। पूछिए क्या पूछना है।
नोट नहीं मिटा नहीं रहा था ऊपर, बस नीचे का मिटा दिया बस। पता नहीं बेचारा आया कि चला गया, इंटरनेट खत्म है इसका, पता नहीं बेचारा परेशान है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रखा है इसमें हमारा, फोकाई। बताएगा हिमांशु कितना आंसर आया। हिमांशु बताएगा कितना आंसर आया फोकाई का। नहीं बताया इस लड़का को भी। सर मेरे हिसाब से ना एक्स स्क्वायर के नीचे 9 आएगा। क्या बात कर रहा है, सच बात कर रहा है तुम? तो चेक करिए ना। ऐसा कैसे? नहीं मेरे बुक में तो वही लिखा हुआ है। अगर आपका आंसर सही बोलना चाहते हैं आप तो बुक में देखिए ना, आपके बुक में क्या आंसर दे रखा है। सर एक बार चेक करते हैं। हाँ मैंने पूरा बेसिक से बताने की कोशिश किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं कुछ बताया कि जो बुक से अलग हो या मेरे पास कुछ नया फड्डा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ वही मिल रहा है। सर हम अपने थोड़ा सॉल्व बहुत कर रहे अपने, हैं सर। हाँ नहीं पुष्पिंदर का डाउट क्लियर कर रहा हूँ। सर हम पहले ही सॉल्व कर दिए थे सर, ये आप नहीं सोचेगा हम बुक से लिखे हैं तब आप बोल रहे थे। हाँ तो बोल आंसर कितना आया। आपको तो हम पहले ही दिखा दिए थे शुरुआत में। अब तुम बोलेगा कि हम सामने में दिखा दिए थे तो इसका कोई बात हुआ, हम पूछ रहे आंसर कितना हुआ था, हमको समझा रहा है कि आंसर हम नहीं पहले ही आता है बना हमको, चुके क्या हैं। नहीं आता है इसमें। आप क्वेश्चन का पहले हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब हाँ जो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और एक्स वेरी एक्सिस गुड, माइनर एक्सिस के अलॉन्ग, वाह जबरदस्त। डिनोमिनेटर के बताइए। मुताबिक, क्योंकि डिनोमिनेटर ही होता है मेन इसमें फंडा खेलता हाँ है। तो इसीलिए कहा वो जो नोट का जो नीचे का 2 पॉइंट था बोला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू देख के तो पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। गुड, तो इसके आगे बाद बताओ। फोके निकालने के लिए सी स्क्वायर का फॉर्मूला, सी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, नहीं सर सी रहेगा सिर्फ, हाँ बार बार वही बोल रहे हैं। सी स्क्वायर ए स्क्वायर हाँ माइनस बी होगा, तो ए इसमें हम ठीक लोग है। एन माने 9 मानेंगे, 9 हाँ मानेंगे इसमें, तो 9 माइनस हाँ 4 सही होगा। है। हाँ तो 9 माइनस 4 आपका 5 आया, तो स्क्वायर रूट 5 ही रह जाएगा वो। तो फिर प्लस तो रूट 5 जीरो और माइनस रूट हाँ 5 जीरो, बस फोके ठीक का है। आंसर। हाँ तो मतलब ये चीज समझ गई है कि जब भी इक्वेशन ऐसा पूछेगा ना, समझिए कि वहां पे आपका बी बड़ा है ए से। आई बात समझ में पुष्पेंद्र? आपको कोई दूसरा क्वेश्चन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है इक्वेशन। इक्वेशन का एक ही याद क्या रखना है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। समझ गए बात को? क्योंकि बताओ। झंझट झंझट में मत फंसिए कि झंझट 2 क्वेश्चन याद कीजिएगा तो कंफ्यूज रहिएगा हमेशा। याद एक को रखिए और तरीका अपना लगा लीजिए। आगे बताइए वर्टिसेस का बताइए कोऑर्डिनेट। हिमांशु बताएगा, दूसरे को जान देता है, पुष्पेंद्र बताएगा। वर्टिसेस का सर कोऑर्डिनेट प्लस बताइए। 0 होता है। हाँ प्लस माइनस, 3,0। हाँ जब भी वर्टिसेस लिखाइए ना, पहले लिखाइए मेजर एक्सिस का वर्टिसेस, फिर माइनर का लिखाइए। तो अगर लिखवा रहे हैं आप मेजर का तो पहले लिखेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 3, फिर लिखेंगे दूसरे वाले के लिए कितना आएगा 2 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा 0। ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये है आपका मेजर एक्सिस इंडिकेट करेगा ये, और ये है आपका माइनर एक्सिस। इसको रियलाइज फील कीजिए इस बात को। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ फील हो जाना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो फिगर ऐसा बन रहा है, तो मेजर एक्सिस आपको दिखना चाहिए, अपने विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये कोऑर्डिनेट पहले लिखवाइए फिर इसको लिखवाइए, क्योंकि इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस का वर्टिसेस और ये है मेजर एक्सिस का वर्टिसेस। मिल रहा है आंसर पुष्पेंद्र? हाँ सर मिल रहा है। ठीक। अब बोलता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, आसान है लिख लीजिएगा आप लोग, माइनर एक्सिस का लेंथ लिख लीजिएगा। ऋषिकेश कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं सर। अच्छा लेकिन अगर सोचिए पूछ रहा है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ऋषिकेश से पूछता हूँ क्या होना चाहिए लेंथ का वैल्यू, छोड़ता हूँ क्यों पूछ ही लेता हूँ। ऋषिकेश बताइए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब कितना लेंथ होना चाहिए, बताइए। आपने फिगर सामने में है, डाटा भी सामने लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा वैल्यू कहाँ प्लॉट है। पुष्पेंद्र हम जान रहे हैं आपको पता चल गया है, हिमांशु को पता चल गया है। हम ऋषिकेश से पूछा जाते हैं कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का कितना होगा वैल्यू। कल क्लास अटेंड किए थे ना, कल परसों क्लास में ही तो पढ़ाया था नहीं?
हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहले देते हैं पुष्पेंद्र को चार्ज। हाँ पुष्पेंद्र बताइए क्या आंसर आएगा। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो पूरे हाँ हाँ सही बात है। तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आया। हाँ 8 3 6 आएगा। तो 9। हाँ 6 आएगा, 9 नहीं आएगा भाई, 6 आएगा। 6 आएगा, 6। जो लोग बोल रहे हैं 9 आएगा, इट्स अ रॉन्ग आंसर, आंसर 6 होगा। और जो लोग बोल रहे हैं 9, वो फिगर को समझे नहीं लगता है, ठीक ठीक, मतलब थोड़ा सा गलती कर गया जल्दबाजी में। हिमांशु 9, ये 9 6 होगा नहीं आएगा। आंसर। नहीं 9 नहीं होगा, वही कह रहे हैं 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट का 3 लेते हैं, 3 × 2 6 होता है, तो 2a होगा। नहीं 2b बस होगा इसमें, बस, क्योंकि b बड़ा है इसमें, हाँ मतलब एक्सेस में। हाँ वेरी गुड अब माइनर का आंसर 4 है। वेरी अब गुड। पूछेगा क्यों है, तो ये नहीं ठीक है। सोचने का कि ये 4 इसलिए है क्योंकि स्क्वायर रूट है, नहीं नहीं 2 × 2 4 होता है, इसको कुछ नहीं कर सकते। बहुत हो गया बहुत हो गया। आज ही जाके सब लोग ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जी मेंस का क्वेश्चन, जी एडवांस का क्वेश्चन ढूंढना, बोलना कौन से कहाँ है, एलिप्स का क्वेश्चन कहाँ है। जो मैं करता तो बता रहा हूँ, मैं एक ही दिन में बैठ के सारे क्वेश्चन कोशिश करता था कि कितना कोई सेशन जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, आपका जो भी बुक हो, टफ से टफ क्वेश्चन मिल जाओ, लड़ लेंगे आज के आज सारे के सारे। सबको मजा आ रहा है, हमको उम्मीद है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग सॉल्व कर रहे हैं। छूटा क्या कोई क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन छूट गया, 11 नंबर छूट गया। कहता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताइए, हुज वर्टिसेस आर गिवन एंड द फोकस आर गिवन। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स नहीं 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर ओन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना स्किल को डेवलप कीजिए। आप एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं? हाँ हमको अभी लग रहा था। ट्राई कीजिए। आंसर रेडी है। हाँ ठीक है, हम ठीक है। अगली बात, जिनका रेडी हो गया ना तो अगला क्वेश्चन शॉर्ट कीजिए। 12 भी है, 13 भी है, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। बताओ है ना, आप लोग इतना इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, जिसने नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, वो रोएगा इस चीज को। रेडी सर, आंसर के लिए आप बस बोलिए। तो आगे बढ़ना, तो क्या चिंता कर रहा है? 1 मिनट बोले तो 1 मिनट देंगे ना। 13 तक पहुंच गए आप 13 तक हाँ तो पहुंचे। एक्सरसाइज निकाल, आधे से बल बना, कमी थोड़ी ना है क्वेश्चन। क्या आप ये बनाए? अब ये क्या बनाए? दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? बहुत कमी टीचर लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ज्यादा टीचर लोग क्या करते हैं ना, बच्चा ज्यादा उछलता है तो बोलते हैं हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगा, हम इतना रैंक लाए तुम हमसे आगे निकल जाएगा, गिरा देते हैं। पर ऐसा नहीं है, जितना आप उठना चाहे उतना उठिए। आप अपने लिमिट को पहचानिए कि आप कितना लिमिट तक झेल सकते हैं पढ़ाई को। वैसे पढ़ाई झेलना नहीं है, वो तो फनी एक्टिविटी है। पढ़ाई करना एक एंटरटेनमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोग ट्राई कर ही लिए होंगे। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ आंसर, सिर्फ मैं, हाँ ठीक है पुष्पेंद्र आप ही से शुरू करेंगे। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ आंसर, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए, ठीक है भाई बात है, हुज वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है +-13,0। फिर दे रखा है फोकस गिवन है, मतलब फोकस गिवन है +-5,0। ठीक है, तो पहला हिमांशु चांद देते हैं, उसने बहुत पहले से जीत कर रखा है। तो सर बताएंगे हिमांशु जी कि इसको देख के क्या लगता है आपको, इन दोनों डाटा को देख के क्या लगता है कि इलिप्स कैसा होगा, बस वो बताइए, पूरा आंसर मत डिस्क्लोज कीजिए, सिर्फ इलिप्स बताइए। इलिप्स का शेप कैसा होगा और इक्वेशन क्या होगा? तो ये वाला देखते हैं, तो हम तो फिगर बनाए नहीं, लेकिन सोच के ऐसा लग रहा है, हमको लग रहा है हॉरिजॉन्टल वाला होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा, जब हमें ए और बी दोनों पता होगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फोकस देख के नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको ए और बी के बारे में पता होगा तभी आप बोल सकते हैं कि इलिप्स वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। वही तो बता रहे, देखिए वर्टिसेस निकालने के लिए हम लोग लेते हैं ए का वैल्यू, मतलब जो बड़ा होता है उसमें, तो ए का वैल्यू लेंगे, अगर एक्स है तब बड़ा है तभी वो 13+ पहले आया है, 13 प्लस माइनस आया ऐसा। अब हुआ, अब फोकस का वैल्यू जो निकलता है
वो सी हाँ के वैल्यू से शायद से निकलता है। सी का वैल्यू हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए हाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ए हाँ है, सी हाँ। है, तो हम बी नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, इक्वेशन बताइए। इक्वेशन इसमें डालेंगे सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हाँ माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें यही याद तो रखना। सी हमारे पास है 13। हाँ अच्छा छोड़ देते हैं। तो सी हमारे पास अब छोड़ देते हैं, तो सी का वैल्यू कितना है फाइव आप उसमें फाइव फाइव बताएंगे। 13। हाँ ठीक है बता। उसमें बता दीजिए। और मैं चाहता हूँ ना आप लोग इसको भी याद रखा कीजिए। मैं जनरली क्या ऑब्जर्व करता हूँ खुद के साथ कि ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा आपको फोकस ही गिवन रहे, या फिर आपको जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो गया गड़बड़ी ना, कि आपको क्या दे रखा है, सी पता है, ए पता है, बी नहीं पता है। इसमें क्या है कि इसमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल तब कीजिए जो आपको प्योरली क्वेश्चन पूछे कि फोकस ही निकालना है। हमारे क्वेश्चन में मकसद फोकस निकालना नहीं है, फोकस तो दे रखा है, हमें निकालना है बी का कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल ना कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। हमने जब भी पढ़ा है तो हमने कहा है ए को बोलते हैं मेजर एक्सिस और बी को बोलते हैं माइनर एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। और हम जानते हैं कि माइनर मेजर एक्सिस के अंदर में आता है फोकस, चाहे वो एक्सिस वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, हमेशा। तो हम जानते हैं कि ये बड़ा होगा इन दोनों से, इसका मतलब है कि ए सबसे पहले आएगा, बाद में बी और पी सी ऐड होंगे। तो याद रखना भी आसान है और इसको लिखना भी आसान है। आई बात समझ में? एक बार हाथ खड़ा कर दी सबने। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो हमारे पास मकसद क्या है हमारा, बी निकालना। तो लिखेंगे इसी क्वेश्चन से निकालेंगे। तो बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ए स्क्वायर वैल्यू दे रखी है 13 है, मतलब ये अंडर रूट में 13 आया था, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर 169। सी है 5, 5 का स्क्वायर 25, वैल्यू आ जाएगी 144। तो बी आ जाएगा अंडर रूट 144 यानी प्लस माइनस 12। अब ये चीज क्लियर हो गई कि ये कौन सा लिस्ट बनेगा, कैसा लिस्ट बनेगा, सारा आंसर हो जाएगा। इतना नोट कीजिए और आंसर जवाब दीजिए मेरे साथ साथ। पहले नोट कीजिए इसको, तो इसको मत यूज कीजिएगा, लिखिएगा ये वाला इक्वेशन। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर एंड फोकस। इन तीनों में रिलेशन है ये, मेजर माइनर एंड फोकस, इन तीनों में रिलेशन है ये इक्वेशन। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। लिखने के बाद हमें आंसर जवाब दीजिएगा। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा कि पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे। अच्छा एक क्वेश्चन तो पूछा था, आंसर तो आ गया। हाँ सर आ गया। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, तो आसान है, ठीक है। लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऋषिकेश आया समझ में? यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन आता हूँ। फिर कहता है इक्वेशन ऑफ लिस्ट पूछ रहा है हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का लेंथ, अब बोला नहीं कि वो कौन सा मेजर एक्सिस है, ए है बी है हमको पता नहीं, लेकिन मेजर एक्सिस दे रखा है 20 एंड फोकस दे रखा है 5। अब देखो फोकस कहाँ दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, प्लस माइनस 5। हिंट दे दिया यहीं पे। जानते हैं फोकस जहाँ लाई करता है वही मेजर एक्सिस लाई करता है, और फोकस कोऑर्डिनेट क्या है 0, प्लस माइनस 5। बाकी जवाब तुम लोग को देना है। लीजिए 1 मिनट का टाइम, हमको आंसर चाहिए इसका विथ अ गुड एक्सप्लेनेशन। ढूंढिए कि क्या आप अच्छा सोच सकते हैं इसके बारे में, कम टाइम में सही रिजल्ट। और इसकी खासियत क्या है कौन सा ना, बगैर, हाँ ठीक है हिमांशु, बगैर पेन चलाए अगर आप आंसर लिखवा सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। मतलब आप क्या कीजिए, आंखों को ऊपर स्क्रीन पे देखिए और सोचिए कि इसमें क्या जोड़ हो रहा है, क्या घटा रहे हैं। और नंबर्स का स्क्वायर याद होना जरूरी है। जैसे नंबर 12 का स्क्वायर होता है 144, सही है ना। हाँ, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये सब नंबर आपको याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर होता है 324, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये नंबर से याद होना चाहिए। और किस नंबर को घटाने पे वर्गमूल आता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछता है 16 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस को 13 का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा उसका नोट पॉसिबल है, तो उसको याद रखिए ताकि आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। ये सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ठीक हो जाता है। तो यही रीजन है कि आपको आरएसएल पूरा बुक सॉल्व कीजिए, या फिर आपको प्रैक्टिस कीजिए एक ही बुक को 3-4 बार, एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए 3 बार, तो भी आपको इतना नॉलेज होने लगेगा खुद ब खुद। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बनाइए। हिमांशु तू रहने दे,
तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। हम हिमांशु ऋषिकेश को पूछेंगे, पुष्पेंद्र से पूछेंगे। हमको आप क्लास में बैठाइएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो नहीं छोड़ेंगे, तू तो आगे पढ़ना, हाइपरबोला शुरू कर ले तू, बहुत आगे बढ़ रहा था, हाइपरबोला पढ़, इलिप्स से इलिप्स इतना क्या भी चीज तेज हो नहीं गया, है। देख पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, क्योंकि इंटरेस्ट है ना तो आगे अपने आप जंप करते रहता है लोग। हाँ पुष्पेंद्र बताइए आंसर 12 का, बोलिए आंसर क्या आएंगे, कैसे सोचेंगे इसके बारे में। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है मेजर एक्सिस का लेंथ दे रखा है 12। अच्छा मैंने दे दिया ए या बी भी हो सकता है, डजेंट मैटर। फिर क्या रखा है, फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारा 0, +/-5। अब ये कोऑर्डिनेट देके हमको चीज क्लियर कर दिया कि वो एलिप्स कैसा होगा। एलिप्स का क्वेश्चन तो यही होगा, बस फर्क इतना सा है इसमें कि बड़ा वाला वैल्यू कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, बल्कि तुम लोग से पूछना चाहिए था मुझे पहले। ठीक है, अभी पूरा कहानी खेल नहीं खत्म हुआ है, अब तक हो गया ना क्लियर। बस यही चीज़ जानना था कि फोकस अगर ऐसा होता है ना, मैं फिगर बना के बता भी देता हूँ इस चीज़ का क्या खास बात है क्वेश्चन में। अब मैं कह रहा हूँ एग्जाम में अगर बगैर पेन चलाए कॉपी में बन गया ना क्वेश्चन, समझना सर ने अच्छा पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो फोकस होता है वो हमेशा मेजर एक्सिस पे ही बनता है, तो फोकस यहाँ बन रहा है, कोऑर्डिनेट है इसका 0,5, 0,-5। सही बात है, सही बात है। तो हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, वो दे रखा है, कितना लेंथ है हमारा, लेंथ कितना दे रखा है 20 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है 20, यानी ये बी दे रखा है 20, और हमें क्या निकालना है, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 20 होगा तब। तो हमें निकालना है ए का वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वो वाला, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, किसी से पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, मज़ा नहीं आएगा, और बी कितना हो गया 5 का स्क्वायर। आ जाएगा आंसर, यस यस, 400 हाइपरबोला + तो आसान 25। है सर, हाइपरबोला और आसान है ना, देखो उल्टा लड़का को फॉर्मूला प्यार खाली में, माइनस डल गया तो है ना। सब्ट्रैक्शन आ गया खाली फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सब अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। सर हमको बोलना था हाँ सर इस चीज में, आप मेरा बात नहीं सुनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमको बोलना था। सर मेजर एक्सिस हमेशा एक, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, मेजर एक्सिस जो होता है हाँ 2a लेते हैं हमेशा, तो 2a जो अच्छा होगा तो a मतलब बड़ा होता है, a का अगर हम लोग को a मतलब फॉर्मूला में 2a लगता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला में, तो इसका हाँ मतलब हाँ अगर मेजर एक्सिस 20 है तो 2a का फॉर्मूला हुआ ना, ठीक है, हाँ 2a का फॉर्मूला हुआ। तो 2a इंटू 20 हुआ, तो a का वैल्यू 10 मिला हम लोग को, 10 मिल गया, फॉर्मूला जो आप बताए हैं, बी वाह रे स्क्वायर वाह, इक्वल टू वाह ए रे स्क्वायर वाह। बल सी। अच्छा अच्छा, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े, उसमें हमको लगा कि, आप गलत ले लिए शायद से सर, +-5 पहले होगा फिर 0। लेकिन यार मैं बोल रखा है मेजर एक्सिस 20 है, अगर वो तो 2a ले रहा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला सर 2a होता है ना मेजर एक्सिस का, हाँ फॉर्मूला में अब 2a होता है, मेजर माइनर एक्सिस का यही 2b होता है। होता है। अगर अच्छा फोकस एक्स की साइड से बना हो, मतलब वही जो डिनोमिनेटर आगे वाला बड़ा हो, तो हाँ हाँ हाँ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा मेजर एक्सिस, तो 20 स्क्वायर, उसमें नहीं जा रहा है वो ना फंसने के लिए। माइक ऑफ कर दो हिमांशु। किसी लोग को डाउट है, डाउट तो होगा ही किसी ना किसी को। हाँ, मेरे को इस बात का डाउट है इसमें कि क्या रखा है कि इसने मेजर एक्सिस 20 दे रखा है, और जहाँ पुट कर रहा है वहाँ लिखा है सेमी मेजर एक्सिस, सही बात है 10 आएगा, और सेमी मेजर एक्सिस 10 आएगा, सही बात है, ये भी सही है। तो वैल्यू एक की जगह पे 10 पुट कर रहा है, तो हमारा 10 जो लाई कर रहा है वर्टिकल एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक वही बात तो है। कह रहा हूँ। हाँ मतलब इस फॉर्मूला में सब कुछ सही है, ए हमारा मेजर एक्सिस ही है, और ए की वैल्यू कितना हमारा आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 10, तो वो पुट कर दीजिए, बी हो गया हमारा माइनर एक्सिस, तो ये माइनर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है हमारा, तो ये वैल्यू बी निकलेगा इस इक्वेशन से। ठीक है बात, हाँ ठीक है, मैं खामखा अपने ही बात में उलझ गया था। तो सिंपल सी बात है, तो ए कितना है हमारा 10 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है हमारा, सी दे रखा है हमारा 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया, घटा दो उसमें से, तो 100 - 25 हो गया,
अगले स्टेप में कर लेंगे इसको। हाँ तो 100 माइनस 25 यानी 75। तो आ गया आंसर आपका बी स्क्वायर। हम जानते हैं इक्वेशन में मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सिस वाई को कॉफिन लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस हमारा 100 है, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन माइनर एक्सिस हमारा 75 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही तो लोचा हो जाता है। तब ये जो एलिप्स है ये आपका वर्टिकल एलिप्स नहीं बन पाता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा 75 और वाई स्क्वायर नीचे दे रखा है हमारा 100, क्योंकि इक्वेशन में बदलाव है। वर्टिकल एलिप्स है। हाँ अब ये वर्टिकल इसलिए भी नहीं है सर क्योंकि क्वेश्चन में पहले से फोकस 0 प्लस माइनस 5 नहीं है सर, प्लस माइनस 5 0 है। जीरो फोकस जो कॉमा आप कॉमा प्लस क्वेश्चन लिखे हैं हाँ 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 प्लस माइनस तो 5 0 है। गलत पढ़ रहा है तुम, क्वेश्चन में गलत पढ़ रहा है। 0 कॉमा प्लस माइनस 5 है। हाँ सर हम बुक में क्वेश्चन से नंबर देख 12 कर की बोल बात कर रहा है। नहीं गलत है बुक में, तो वो ठीक कर लीजिए। 0 कॉमा प्लस माइनस 5 है, तो 5 जो है लाई कर रहा है वर्टिकल एक्सिस में, तो उसका क्वेश्चन सर होता है एक्स 12th नंबर स्क्वायर तो वो अपॉन। मेरा क्वेश्चन ही नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा पूरा ही सिस्टम गड़बड़ जा रहा है, आपके भी गड़बड़ी है। हाँ सर। क्वेश्चन में अलग ही है। तो शायद हो गया वो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी क्वेश्चन में। बुक ही क्या हुआ है? मेरे प्रिंटिंग मेरे बुक सर, में हाँ प्रिंटिंग मेरे मिस्टेक है तो मेरी प्रिंटिंग बुक में आगे भी। पब्लिकेशन का 1-2 साल पे बदलता रहता है ना, आगे पीछे क्वेश्चन वही होगा। तो मेरे रिगार्डिंग तो यही आंसर दे रखा है, और ये मेरा सही भी है, गड़बड़ नहीं है। वाला है। हाँ आपका बुक ठीक लेटेस्ट है। है? हाँ मेरा बुक लेटेस्ट है, मेरा बुक है आपको लास्ट ईयर खरीदा था प्रिंटेड मैंने, देखिए हर ना। साल खरीदते हैं। मेरा नहीं है प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग 2019 में है, प्रिंट हुआ था, रिप्रिंट जनवरी 2029 में है, जनवरी 2019 मेरा भी वही ये है। ईयर है। तो फिर गलत क्यों दे रखा है पता नहीं। बाकी जगह चेक कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेट नहीं करेंगे, 5 मिनट बचा है बस। द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस गिवन है ऑन एक्स एक्सिस। मतलब इस क्वेश्चन में बस इतना से ध्यान रखना है कि जब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट लिख रहे हैं ना नीचे ना, तो वहां पे हम लोग बी स्क्वायर लिख रहे हैं, जो कि बी स्क्वायर जो है मेरा वो कॉफिशिएंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 बी कॉमा 0 यहाँ आ गया है, और ये है बी कॉमा 0, ये माइनस में ये प्लस में, और ये है कोऑर्डिनेट ए का, ये है ए कॉमा 0, ये है ए कॉमा 0 माइनस 0 कॉमा ए, और ये है मेरा 0 कॉमा ए। तो इस केस में क्या है, मेजर एक्सिस ये लाई कर रहा है हमारा, माइनर एक्सिस ये लाई कर रहा है। अब चूंकि मेजर एक्सिस ऊपर लाई करने की वजह से इक्वेशन क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का बी ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन चेंज हो जा रहा है अगर वर्टिकल एलिप्स ले रहे हैं तो, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है इस ढंग से। पर मैंने कहा था कि जब भी आपका ए हमेशा बी से बड़ा ही होता है तो हमेशा ऊपर लाई करेगा इस ढंग से, और फोकस डिसाइड करता है कि एलिप्स कैसा बनेगा। एलिप्स का इक्वेशन तो यही बनेगा क्योंकि फोकस दे रखा है हमारे क्वेश्चन में पहले से। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है द इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेजर एक्सिस लाई अलोंग एक्स एक्सिस। तो बस खत्म है कहानी, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। हाँ अब इस क्वेश्चन में दे रखा है ना कि आपको क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, ना आपको वर्टिसेस दे रखा है। सिर्फ क्या बोला है कि एलिप्स का नेचर दे दिया कि एलिप्स ऐसा बनेगा, हमको बताना है एलिप्स का क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा इसका, मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को इसको। हर कोई क्वेश्चन का ना कुछ तो ट्रिक होता ही है, नहीं होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। आगे देखिए, आगे इसमें क्या रखा है हमारा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो बस बोल दिए इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ कुछ महापुरुष लोग हैं जो बोलना चाहेंगे इसके बारे में, बोलिए महापुरुष लोग। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, बनाने का तरीका कोई आ गया दिमाग में, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन 13 नंबर है, 13 आपका 13 हमारा 13 अलग हुआ तो फिर वही परेशानी हो जाएगा। आप क्वेश्चन सुनता रहो, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड -1,4। बताइए, कोई नहीं बताएंगे, छोड़ो, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है।
अब क्या है, कोऑर्डिनेट 4,3 यहाँ लाई कर रहा है, -1,4 कहाँ लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा -1,4। अब ये कह रहा है ना ये फोकस का कोऑर्डिनेट है ना ही ये किसी और का कोऑर्डिनेट है, बस ये लाई कर रहा है एलिप्स पे। एलिप्स का क्वेश्चन क्या होता है, x y a और b, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो है x y का वैल्यू है, मतलब p कोऑर्डिनेट दे रखा है मेरा x, y का, जिसको p इसको बोल रहा हूँ, और q दे रहा है मेरा x, y का, जो इसको बोल रहा हूँ मैं। अब ये दो कोऑर्डिनेट पुट कीजिए यहाँ पे, a और b निकाल लीजिए, बात खत्म। ये ना होगा, हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना 1, और -1 है ना, -1 पुट करेंगे और y की जगह पुट करेंगे, और उसको वैल्यू को इक्वल 1 करेंगे, क्योंकि मेरे पास अननोन कितने हैं, 2, कौन कौन, a और b। तो दिमाग में सोचना है कि मुझे फोकस निकालना है कि मुझे कुछ और निकालना है, सिर्फ हमें निकालना क्या है, इक्वेशन। तो उसको जरूरी क्या चीज़ है, a और b की वैल्यू। तो a और b निकालना आसान है, क्योंकि दो चीज़ दे रखा है, कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट है, इलिप्स पे लाई करता है कोऑर्डिनेट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बस पुट कर दो वहाँ पे। ये चीज़ ना सिर्फ यहाँ कभी भी पूछ सकता है ना, तो बस आपको सेटिस्फाई करवाना बहुत आसान तरीका होता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन होता है, इसीलिए पूछता है, वो लाइक करता है। इतना ही हिंट काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। तो पुट कर देता हूँ कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 है ना, 16 अपॉन का b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1। ये पॉइंट पुट करो, 16 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b3 9 इस बाय अपॉन 16 हो जाएगा ना, 9 अपॉन का b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आसान तरीका ढूंढो। तो हमको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिबल मेथड, जो क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग, रिड्यूसिबल सॉल्विंग मेथड से। क्या नाम देते इसको हम लोग, लेट 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू v। एक्स वाई इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई इस क्वेश्चन में यूज हो चुका है। तो u भी ले लें। हाँ, तो u और v मान के क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। जो u और v की वैल्यू आएगी उसके रिगार्डिंग हम लोग a और b बता देंगे, उसको फिर इक्वेट कर देंगे वही 1/x। ये रिड्यूसिबल मेथड हमने पढ़ा है क्लास 10th में, अलजेब्रा के अंदर में सॉल्विंग इक्वेशन में आता है। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करके उसमें u का वैल्यू 1/x, पहला इक्वेशन हो जाएगा आपको u प्लस का 16v इक्वल्स टू 1, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 16u प्लस का 9v इक्वल्स टू 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, जिनको लगता है सॉल्व हो जाएगा तो वो बस लिख करके हिंट को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा कुछ। मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 16u प्लस का 256v इक्वल्स टू 16, 16u प्लस का 9v इक्वल्स टू 1, माइनस 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 घट गया, घट के आ गया ये 9 छके 14, 9 छके 9 7 16, ये आ गया 15, कटेगा क्या, क्या नंबर है भाई, सही नंबर है भाई, 15 अपॉन का 247, और v किसका वैल्यू है, जो भी है उसको पुट कर दो वहाँ, तो u आ जाएगा। तो बोलेंगे u इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 16 टाइम्स ऑफ v, तो 1 माइनस का 16 टाइम्स ऑफ v, v कितना है 15 अपॉन का 247, वैल्यू आती है u की वैल्यू 7 अपॉन का 247 आता है, 247। तो देयरफॉर यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपको a और u और v निकल गया, यहाँ पुट कीजिएगा, वहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन का, इसको उलट दो, 247 डिवाइड बाई 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का, ये है ना 247 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 1, ये आंसर है। सॉरी ठीक है। तो मेन ये चीज़ हमने 10th में पढ़ रखा है, वो आपको वापस नहीं पढ़ाएगा, इसलिए 10th का नॉलेज भी होना चाहिए, तो मैंने सॉल्व कर दिया उस ढंग से। अब बुक ने तो भी नहीं बोला है सॉल्व कैसे करो, मैंने बता दिया कि सॉल्व कैसे करो। अब मैंने इसको पलटा इसलिए क्योंकि ये 1 a की वैल्यू थी, जब a ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन का 247, और ये आ जाएगा 247 बाई 15,
तो हमारा इलिप्स कैसा था, वर्टिकल था कि हॉरिजॉन्टल था? अगर वर्टिकल था तो 15 कहाँ आना चाहिए? सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी छोटी आएगी वैल्यू, क्योंकि इसका 7 है, इसको 50 से डिवाइड कर रहे हैं, जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो हमें एक्स स्क्वायर को बड़ा दिखलाना था क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा था हमारा, तो ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी और ये वैल्यू छोटी आनी चाहिए थी, इसलिए मैं इसको छोटा मान रहा हूँ, इसको बड़ा मान रहा हूँ। नोट कर लीजिए, इसी पे सभा समाप्त करूँगा। ठीक है, हाँ नोट हो गया तो सुनिए, तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रहेगा। होमवर्क रहेगा आपका 11.3, कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। कल शुरू कर देंगे हम हाइपरबोला को शुरू कर देंगे, चलेगा? हाइपरबोला है, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है लंबा चौड़ा सिलेबस है हमारा। देखिएगा इस बार मिसलेनियस भी ट्राई करने का टाइम मिलेगा तो कीजिएगा। मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी है ना, अगर आपको लगता है कि आप बहुत फारू नॉलेज हो गया आपके अंदर, मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको अपना और ज़्यादा नॉलेज बूस्ट करने का मौका मिलेगा। नोट कर लीजिए इसको।